गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप कोरोना गाइडलाइन का ध्यान से रख रहे होंगे और आप सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11, वह बर्फीली यात्रा। आप इस पाठ को ध्यान से सुनिए और इसकी पाठ के बारे में जो आपको बताया जा रहा है ज्ञान, उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, पाठ का नाम है वह बर्फीली यात्रा। इस पाठ में हम एक यात्रा वृत्तांत का वर्णन सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि साहस एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के सभी अवगुणों को पराजित करता है। इस पाठ में बताया गया है कि साहस के बिना मनुष्य कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। मनुष्य को हर पल पर साहस की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए साहस के साथ वह सभी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। वह आगे निकल जाता है, जिसमें साहस की कमी होती है वह पीछे रह जाता है। यदि व्यक्ति साहसी नहीं होगा तो वह हमेशा ही अपने जीवन में पीछे ही रहेगा। इसीलिए हमें हमेशा सदैव साहसी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना हो सके और हम अपने जीवन में आगे निकल सकें। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि दो छोटे बच्चे रूपेंद्र और संगीता दोनों भाई बहन किस प्रकार बर्फीली यात्रा को पार करके अपने मकसद को पूरा करते हैं और अपनी यात्रा वृत्तांत को किस प्रकार आगे जारी रखते हैं। इस पाठ में हम ये सब पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वह बर्फीली यात्रा। छोटे छोटे बच्चों की साहसिक व अनोखी पर्वतारोहण यात्रा का इस पाठ में वर्णन किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, पर्वतारोहण का क्या मतलब है। पर्वत की चढ़ाई, अर्थात पहाड़ पर किस प्रकार चढ़ाई की जाती है, उस सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि रूपेंद्र और संगीता दो छोटे बच्चे हैं, दोनों भाई बहन हैं और केवल 7 वर्ष की संगीता किस प्रकार उसने इतना बड़ा साहसी कार्य करके अपना नाम रोशन किया। पाठ का नाम है वह बर्फीली यात्रा। बहुत छोटी थी संगीता। जो संगीता है वो बहुत ही छोटी है, अर्थात उसकी आयु कितनी है, केवल 7 वर्ष की। कितनी आयु है, 7 वर्ष। और उससे कुछ ही बड़ा था उसका भाई रूपेंद्र। उसका जो भाई है उसका नाम क्या है, रूपेंद्र। दोनों ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे। कहाँ रहते थे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, जहाँ से रोहतांग दर्रा ज़्यादा दूर नहीं था। रोहतांग दर्रा, दर्रा अर्थात घाटी। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ता है और वह 13,000 फुट से ऊंचा है। अर्थात जो रोहतांग दर्रा है, जो घाटी है, वो 13,000 फुट से भी अधिक ऊंची है। बर्फ से ढका हुआ, जहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती थी। जो रोहतांग दर्रा है वह हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है, अर्थात वहाँ बर्फबारी होती रहती है और बर्फ की आंधियाँ चलती हैं। बारिश होती है वह भी बर्फ के रूप में और आंधियाँ जो है वो भी बर्फ के रूप में ही वहाँ होती हैं। बड़े बड़े साहसी और सूरमा भी उधर जाने से घबराते हैं, अर्थात जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़े महान साहसी व्यक्ति हैं, वो भी हिम्मती जो लोग हैं वो भी वहाँ जाने से एक प्रकार घबराते हैं, अर्थात वहाँ उसकी यात्रा को पूरा नहीं कर पाते। जो बड़े बहादुर, सूरमा शब्द आया है, सूरमा का अर्थ क्या है यहाँ, बहादुर। बहादुर और बड़े बड़े जो हिम्मती व्यक्ति हैं वो भी उस यात्रा को पूरा नहीं कर पाते हैं और वहाँ जाने से एक बार हिचकते हैं। सभी लोग कहते हैं रोहतांग दर्रा खतरनाक है। हमें ये किवदंती है कि रोहतांग दर्रा, जो रोहतांग घाटी है, वो बहुत ही खतरनाक है, अर्थात वहाँ की जो चढ़ाई है वो बहुत ही खतरनाक है। पर संगीता और रूपेंद्र के लिए वह घर जैसा ही था, क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे और रोहतांग दर्रा उसी कुल्लू घाटी के पास ही पड़ता है, तो वह उनके लिए एक घर जैसा था, अर्थात वे रोज ही वहाँ खेलने जाते थे और बर्फबारी से रोज खेला करते थे। जमीन पर पड़ी बर्फ को उठाकर गेंद की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते थे और वहाँ जो बर्फ होती थी उसे
गेंद के रूप में बनाकर वह एक दूसरे के ऊपर फेंक कर खेला करते थे। अर्थात उनके लिए यह कोई भी कठिन कार्य नहीं था। उनके लिए बर्फ को खेल के बराबर था। वह खेल के रूप में इस कार्य को करते थे। मतलब इतनी छोटी वही आयु में उन दोनों ने किस प्रकार इस यात्रा को पूरा किया, इस पाठ में हम इसके विषय में पढ़ेंगे। चारों ओर उनकी मिट्टी खिलखिलाहटें बिखर जाती। जब वो खेलते थे बर्फ से तो चारों ओर उनकी ही मीठी खिलखिलाहटें बिखर पड़ती थी। यह उनका रोज का प्रिय खेल था। अर्थात वह इसे मन से खेला करते थे। बर्फ से खेलने में उन्हें बहुत ही मजा आता था। एक दिन संगीता बोली, भैया, जो रुपेंद्र की जो बहन है संगीता, वो एक दिन अपने भैया से बोली, क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं। वह अपने भाई रुपेंद्र से यह सवाल करती है कि क्या भैया हम इस दर्रे को, इस घाटी को पार कर सकते हैं। उसका जो भाई है, संगीता का भाई रुपेंद्र, वह बड़े ही आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ही हैरान रह गया है। रुपेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। अर्थात वह संगीता के सवाल को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। बोला, बड़े बड़े हिम्मती और स्केटिंग वाले तो हिम्मत कर नहीं पाए और हम। अर्थात वह संगीता से कहता है कि बहुत बड़े जो हिम्मती व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति हैं, वह भी इस दर्रे को पार नहीं कर सके, तो हम इसे कैसे पार कर सकते हैं। मालूम है कितनी मुश्किलें आएंगी। वह अपनी बहन को क्या समझाता है। वह समझाता है कि इस यात्रा को पार करने में बहुत ही मुश्किलें हैं। अर्थात हम इतने छोटे बच्चे इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम तो बर्फ में ही दब जाएंगे। अर्थात वहाँ इतनी बड़ी घाटी है कि बर्फ के इतने पहाड़ हैं, बर्फ की इतनी आंधियाँ चलती हैं और वह दर्रा इतना बर्फ से ढका हुआ है कि हम दोनों तो उसके नीचे ही जाकर दब जाएंगे। पर संगीता की निराशा बड़ा भाई रुपेंद्र समझे बगैर न रह पाया। अर्थात संगीता रुपेंद्र की बातें सुनकर बहुत ही निराश हो गई। उसके मन में ऐसा हुआ कि वह इस दर्रे को पार नहीं कर पाएगी क्या। और वह बोला, अपनी बहन से क्या बोला, तो क्या तुम चाहती हो हम रोहतांग दर्रा पार करें। वह रुपेंद्र अपनी बहन संगीता से बोला, क्या आप चाहती हैं कि हम इस रोहतांग दर्रे, इस घाटी को पार करें। पर रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी, उसने कहा कि अपनी बहन संगीता को समझाया कि यदि रास्ते में मुश्किलें अर्थात कठिनाइयाँ, जो बाधाएं आएंगी, क्या उन्हें बर्दाश्त अर्थात सहन, बर्दाश्त का क्या अर्थ है, सहन, क्या उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी, रोओगी तो नहीं, कहीं यात्रा के दौरान तुम रोने तो नहीं लगोगी। अर्थात तुम इस कठिनाइयों का सामना कर पाओगी। इतनी बाधाएं जो वहाँ चढ़ाई में आएंगी, क्या तुम उनको पार कर पाओगी। संगीता ने हंसकर कहा। रुपेंद्र की बातें सुनकर संगीता क्या करने लगी, हंसने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी, तो अब चलें। अर्थात अपने भाई की बात सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और इस यात्रा पर जाने के लिए हंसकर तैयार हो गई और उसमें निराशा का भाव नहीं रहा। अर्थात वह एक बहुत ही साहसी लड़की थी और उसने अपने भाई रुपेंद्र से यह यात्रा करने के लिए कहा था और अब वो इस यात्रा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ऐसे शुरू हुई एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा और इस प्रकार उन दोनों की एक पर्वत पर चढ़ाई की यात्रा शुरू हुई। बच्चों देखो, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार उन दोनों बच्चों ने इस कठिन यात्रा को अंजाम दिया और किस प्रकार उन्होंने उस यात्रा के दौरान आने वाली बाधाओं को सामने किया, उनका किस प्रकार उनको फेस किया और उन बाधाओं को आगे किस प्रकार वो निराकरण करेंगे, उनको पार करके अपनी यात्रा कैसे पूरी करेंगे। इस पाठ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। अपना ध्यान रखिए और घर पर रहें। थैंक यू।